नमस्कार, मैं हूँ सुप्रिया और प्रयागराज की पावन धरती से आपको महाकुंभ के अलग अलग रंग दिखा रही हूँ। देखिए, जब महाकुंभ शुरू हुआ तो कहा गया कि ये डिजिटल महाकुंभ है। 2025 का जो महाकुंभ है वो पूरी तरीके से डिजिटलाइज किया गया। चाहे वो एआई के थ्रू पूरी जो प्रदर्शनी है महाभारत की या रामायण की वो दिखाना हो, चाहे एआई का यहाँ यूज करना हो, चाहे जो पानी पिलाने की जो मशीनें हैं उसका यूज करना हो, हर तरीके से महाकुंभ को डिजिटलाइज किया गया और वो कई हद तक संभव भी हो पाया और जिसका लाभ लोगों ने लिया भी। इस वक्त आप मेरे पीछे एक नाम पढ़ रहे होंगे, डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र, और एक भीड़ देख रहे होंगे जो लोग लाइन में कतारबद्ध खड़े हैं और दर्शन करना चाहते हैं डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र का। अब ये डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र क्या है और मेरे पीछे इतनी लंबी कतार किस चीज को देखने के लिए लगी है, चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र है इसमें कितनी डिजिटलाइजेशन का जो है उपयोग किया गया है और कितनी भव्यता से जो कलाएं हैं वो दर्शाई गई हैं। तो चलिए और आपको दिखाते हैं कि महाकुंभ में डिजिटल क्या क्या है। हमने एंटर कर लिया है और जैसे ही इस डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र में हमने एंटर किया, बहुत ही सुंदर चित्र, सुंदर कला और आंखों को देखने में इतना मोहित करने वाला ये दृश्य है समुद्र मंथन का। ये दृश्य है कैसे समुद्र मंथन में से जो अमृत है वो निकला, कैसे जो शिव जी ने विष पिया और कैसे धन्वंतरी जी उसमें से निकले और जो अप्सरा थी जिन्होंने विष्णु जी ने जिनका रूप लिया था। ये पूरी समुद्र मंथन की एक कला है जो आंखों को सुशोभित करती है। बहुत ही सुंदर और डिजिटलाइज तरीके से जो ये छवि है यहाँ बनाई गई है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो देखिए, समुद्र मंथन में से जो जो चीजें निकली थी, चाहे वो कामधेनु गाय हो, देखिए जो हमारी सरस्वती जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, अलग अलग वाहन पे विराजमान हैं, उनकी भी भव्यता से यहाँ जो तस्वीरें हैं वो लगाई गई हैं। और आपको बता दे, यही डिजिटलाइजेशन की एक जो क्रिया है वो है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपने भगवान की फोटोज देखी होंगी, तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन ऐसी कलाकृति, ऐसा चित्र आप पहली बार देख रहे होंगे। यहाँ एक स्क्रीन चल रही है, खंड एक, तीर्थराज प्रयाग, चैप्टर 1, डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र में आपका स्वागत है। स्वागत करते हुए अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये भव्य मूर्ति लगाई है गई है और ये कुर्मावर्ता यहाँ लिखा गया है। और देखिए जो भव्य मूर्ति है कितनी विशाल है, जो ये विष्णु जी का रूप है इस मूर्ति में वर्णित किया गया है। अगर आप देखेंगे, हम लोग आगे चलेंगे तो ये जो तस्वीरें हैं आप देखिए, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, स्कंद महापुराण, कितनी भव्य और दिव्य ये जो पुस्तकें हैं हम अक्सर पढ़ते हैं। ये जो पुस्तकें हैं हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन इस पुस्तकों का इस रूप में दर्शन, जो डिजिटलाइजेशन जिसको बोल रहे हैं, देखिए कुंभ और पुराणों का महत्व यहाँ लिखा हुआ है और इंग्लिश और हिंदी में ये दर्शाया गया है। यहाँ लिखा है, ये ग्रंथ कुंभ मेले के सांस्कृतिक महत्व को उजागर करते हैं, जिसमें स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण इत्यादि प्रमुख है। इसमें से प्रत्येक में कुंभ की उत्पत्ति का वर्णन है, जो समुद्र मंथन से जुड़ी घटनाएं हैं। इस पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और दानवों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया था। अमृत की कुछ बूंदें 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी, जिनसे ये स्थान कुंभ क्षेत्र के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। जी हाँ, ये पुस्तकें जो यहाँ लगाई गई हैं, जैसे एक तरीके का वर्णन है। हम जब अंदर आते हैं तो हम देखते हैं कि वहां जब समुद्र मंथन की जो प्रक्रिया थी उस चित्र का वर्णन हुआ था। जब हम अंदर आते हैं तो विष्णु जी का अवतार हमें देखने को मिलता है।
मत्स्य अवतार जो यहाँ जिसकी फोटो थी। और उसके बाद कहा जाता है कि कुंभ का बहुत सारे लोग पूछते हैं कि समुद्र मंथन कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। तो अगर जो हमारे पुराण हैं, चाहे वो विष्णु पुराण हो, श्रीमद् भागवत महापुराण हो या स्कंद महापुराण हो, इसमें बिल्कुल विस्तार रूप से लेख है कि कैसे महाकुंभ जहां जहां बूंदे गिरी थी वो हुआ था, कैसे समुद्र मंथन की प्रक्रिया हुई और समुद्र मंथन से वहां क्या क्या निकला। देखिए, आप देखेंगे तो जो भीड़ है वो यहाँ बैठना शुरू हो चुकी है और देखेंगे कि लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। ये हमारे सामने स्क्रीन है जो डिजिटलाइज रूप में यहाँ दिखाएगी और जो लोग हैं इस डिजिटल महाकुंभ को देखना चाहते हैं और लोग इसका जो लुत्फ है वो उठाना चाहते हैं। यहाँ का जो स्टाफ है जो काम कर रहा है वो लोगों को बैठाने की कोशिश कर रहा है ताकि सब लोग यहाँ अच्छे से देख सकें। भैया, जैसे डिजिटल, वैसे तो पूरा ही महाकुंभ डिजिटल है, इस जगह की क्या खासियत है, आपका क्या नाम है और आप कब तक यहाँ कैसे ड्यूटी कर? सो मैम, बेसिकली मेरा नाम संदीप कुमार है और जैसा कि आपने कहा ये डिजिटल अनुभूति केंद्र है, महाकुंभ डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र है। तो बेसिकली अगर हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, ये टोटल 10 खंडों में बटा हुआ है। 10 खंडों में बटा हुआ, आप जिस पैसे से आए हैं वो पहला खंड प्रयागराज खंड है, जहाँ पे हमने तीनों सरस्वती माता, लक्ष्मी माता और माँ काली की वहाँ पे एक हमने एनिमेशन, नॉट एनिमेशन बट हमने उनको फॉर्म पिक्चर के थ्रू वहाँ पे लगाया हुआ है। राइट, अब आप सेकंड, आप जो खंड में आते हैं, ये सेकंड खंड है जो कि नीलकंठ महादेव के बारे में बताते हैं। और आप जैसे ये देखेंगे सामने प्रोजेक्शन के थ्रू ये थ्रेड्स है, हम थ्रेड प्रोजेक्शन के थ्रू हम एक 30 सेकेंड्स की एक ऑडियो विजुअल दिखाएंगे जो कि दर्शाता है कि नीलकंठ महादेव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है। समुद्र मंथन में जो विष निकला, महादेव ने उसको अपने कंठ में लिया और तभी उनका नाम नीलकंठ महादेव है। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, महादेव की बहुत ही अलौकिक प्रतिमा हमने स्थापित करी हुई है। और जैसे ही इस खंड से आप आगे बढ़ते हैं तो जो दूसरा शो है वो 5 मिनट का है, जो कि हम बात करते हैं महाकुंभ के बारे में, समुद्र मंथन के बारे में, महाकुंभ क्यों हुआ, समुद्र मंथन क्यों हुआ। ये 2 शो के बाद आप जैसे आगे बढ़ेंगे, तीसरा, चौथा, 5वां खंड की तरफ बढ़ेंगे, तो उसमें हमने टोटल महाकुंभ के बारे में, त्रिवेणी संगम के बारे में बात करी। आगे जो खंड हैं वो महाकुंभ के रिचुअल्स, आप अगर महाकुंभ में आते हैं तो कौन कौन से रिचुअल्स फॉलो करते हैं। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने ये बताने की कोशिश करी है कि यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, जैसे कि अगर आप त्रिवेणी संगम में जाते हैं तो हम दोनों साइड में पैसेज में माँ गंगा और माँ यमुना, और ऊपर जो फोटोज है वो माँ सरस्वती की है। तो एक लुक एंड फील टेक्नोलॉजी के जरिए आप जैसे ही पास जाते हैं, एक वेव फॉर्म होती है, नदी की वेव फॉर्म होती है एलईडी पे, तो वो ये दर्शाती है कि आप बीच नदी में, हाँ, और वो एक नदी का, हाँ, 3D एनिमेशन, राइट। तो वो एक आपको फील देती है। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे, महाकुंभ के रिचुअल्स में खंड में आएंगे, तो उसमें आपने जैसे और भी देखा होगा, योगी जी आए थे और हमारे भूटान के जो किंग हैं वो आए थे। तो हमने एक वहाँ पे एनामॉर्फिक कंटेंट, नॉट एनामॉर्फिक, इमर्सिव कंटेंट है जो कि नाव पे है। अगर आप उस नाव पे बैठते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि आप घाटों की तरफ, आप घाटों पे आप नौकायान कर रहे हैं। उसके ठीक सामने हमने जो एक कंटेंट प्ले किया है, उस कंटेंट में आप डिजिटल दीप दान कर सकते हैं। तो जैसे कि आप कुंभ में आए हैं तो आप फिजिकली यहाँ तो कोई दीप नहीं दान कर सकते, लेकिन हमने वहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए आप वहाँ पे बटन्स हैं जो टेक्नोलॉजी के माध्यम, जैसे आप वो प्रेस करेंगे बटन तो एनिमेशन पे सामने स्क्रीन पे डिजिटल दिया आ जाएंगे और वो आगे फॉर्म हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम आगे जैसे बात करेंगे, अखाड़ों के बारे में बात करेंगे और साहित्य में कुंभ कहाँ कहाँ वर्णन है वो बात करेंगे। और उसके लास्ट में हमने पूरा एक महाकुंभ की हमने गैलरी तैयार करी जहाँ पे हमने शूट किया है और डिफरेंट विजुअल्स और डिफरेंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने पूरा ये कंटेंट तैयार किया हुआ है। तो जैसे आपने बोला कि 10 खंड में ये डिवाइडेड है और बहुत लोग आ रहे हैं, तो कितना टाइम लगता है इस 10 खंड? मैम देखिए, बेसिकली अगर जैसे ये कंटेंट प्ले हो रहा है, ये 30 सेकेंड्स का है, आगे एक 5 मिनट का जो दूसरा कंटेंट प्ले होगा, उसके बाद हम खुद से पूरा टूर कर सकते हैं। तो आप हार्डली मान के चलिए 20 से 25 मिनट में आप पूरा ये पूरी प्रदर्शन देख सकते हैं।
तो अब ये जो डिजिटल महाकुंभ का जो नजारा है वो शुरू हो चुका है और हम आपको दिखाते हैं कि कैसे डिजिटलाइजेशन के जरिए महाकुंभ का जो एक एक वर्णन है, महाकुंभ क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और महाकुंभ में अखाड़ों की क्या अहमियत है और अखाड़े कैसे कहाँ कहाँ काम करते हैं, वो आगे आपको अलग अलग खंडों में दर्शाते रहेंगे। आप स्क्रीन की तरफ देखिए। देखिए एक खंड पूरा हो गया है और जैसा कि बताया कि 10 खंडों में इसको बांटा गया है। और अगर हम इस पर्दे के पीछे जाएं, ये पर्दा था जहां से हमें जो डिजिटलाइजेशन जो महाकुंभ की छवि थी वो इस पर्दे के जरिए दिख रही थी। आप देखिए कि कितना ज्यादा ये डिजिटल है। और ठीक मेरे पीछे आप जो देखेंगे भव्य भोलेनाथ की यहाँ मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति है। ये वैसी ही मूर्ति यहाँ बनाई गई है जैसे आदि योगी की मूर्ति थी। और आप देखेंगे जो घंटियां हैं जो हम अक्सर मंदिर में देखते हैं कि किस तरीके से मूव हो रही हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हैं। हमने पहले खंड स्क्रीन देखी, दूसरा खंड ये भोलेनाथ जो भव्य तस्वीर यहाँ है, दिव्य तस्वीर यहाँ है। आप देखेंगे कि भोलेनाथ की कितनी अच्छी छवि यहाँ पर मौजूद है और जो लोग हैं दूर दूर से इसे देखने आ रहे हैं। और अगर आगे जाएंगे तो एक और जो खंड है, अब हम महाकुंभ की महागाथा देखने के लिए तैयार है और ये तीसरा खंड है। और ये जो डिजिटलाइजेशन किया गया है उसके द्वारा यहाँ दिखाया जाएगा। आप एक बार स्क्रीन की तरफ देखिए कि किस तरीके से ये दिखाया जा रहा है समुद्र मंथन का जो वर्णन है। तो देखिए थे अभी हमने देखा समुद्र मंथन जो है वो कैसे हुआ था, कैसे जो अमृत की बूंदें थी वो 4 जगह पे प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और नासिक में, प्रयागराज में, उज्जैन में और हरिद्वार में कैसे वो बूंदें गिरी थी। और देखिए ये पूरा डिजिटलाइजेशन के जरिए हमें दिखाया गया है। और आप अगर ऊपर देखें तो ये तो बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स लगाए गए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स के जरिए जो ये छवि है ये यहाँ दिखाई जाती है। अब हम एक जो मार्ग है वहां से गुजर रहे हैं। इस मार्ग में जो नक्शे हैं देखिए वो डिजिटलाइजेशन, ये जो नक्शा है उसमें कैसे छवि उकेरी गई है और कैसे आप उस छवि को देख सकते हैं। देखिए भीड़ बहुत है, लोग यहाँ आने के लिए जो आम जनता है उसके लिए 50 रुपए की टिकट रखी गई है। और 50 रुपए की टिकट के बावजूद भी लगातार जो भीड़ है वो आ रही है और डिजिटल जो महाकुंभ का जो नजारा है वो देखना चाहती है। आप एक जो दूसरी जगह बोर्ड लगा है, प्रयागराज, ग्वालियर, आगरा, मथुरा, नई दिल्ली, पानीपत, पावंटा, साहित्य और यमुनोत्री, ये पूरा एक नक्शा और ये जो पहाड़ है दर्शाया गया है। साथ ही साथ गंगोत्री, देव प्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, ये जो सभी जो छवि है यहाँ उकेरी गई है। और देखिए ये पूरा डिजिटलाइजेशन आप मेरे जो नीचे देख रहे होंगे तो ऐसी छवि है कि पानी है, ये जो पानी की बूंदें यहाँ गिर रही हैं। तो यही जो डिजिटल महाकुंभ है इसके जो 10 खंड हैं, 10 खंड में से अभी हम 4 खंड देख चुके हैं और अगला जो खंड है
पांचवा खंड है कुंभ मेले में के अनुष्ठान। जैसे कुंभ मेले में कैसे अनुष्ठान होते हैं, कैसे कुंभ मेले में अनुष्ठान किए जाते हैं, कैसे दीप प्रज्वलन होता है, दीप दान होता है, ये सारे जो अनुष्ठान हैं वो यहाँ दर्शाए गए हैं। आप देखिए स्क्रीन है जहाँ सरस्वती देवी हैं और जिन्हें वॉइस कुछ बोलते हुए यहाँ दर्शाया गया है। और आप देखिए एक फैन के जरिए जो प्रक्रिया है, जो सरस्वती देवी की जो छवि है वो उकेर के आ रही है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पीछे जो है एक फैन सा नजर आता है और यहाँ भी एक बोर्ड लिखा है। कहा जाता है कि प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। लेकिन जो सरस्वती है वो अदृश्य है, और अदृश्य क्यों है वो ये छवि बताती हुई हमें दिखाई दे रही है। ये एक बोर्ड लगाया गया है जहाँ वर्णन किया गया है सरस्वती की अदृश्य धारा। नदी सरस्वती ज्ञान, बुद्धि और संस्कृति की प्रतिष्ठित देवी पवित्र त्रिवेणी संगम में सम्मिलित होती हैं। ऋग्वेद में एक महाशक्तिशाली नदी के रूप में वर्णित सरस्वती कभी गंगा और सिंधु नदियों के साथ बहती थी, जो सतलज, चिनाब और रावी के साथ मिलकर सिंधु नदी में मिल जाती थी। समय के साथ साथ भू विभर्ग बदलावों ने उनकी लहरों को शांत कर दिया, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी प्रयागराज के घाटों पर गूंजती है। इस नगर के दृश्यों की यह शांतिपूर्ण प्रस्तुति को और लिखते हुए कमल फूल देवी और डिजिटल माध्यम से प्रकट किया गया है। जो ये डिजिटल माध्यम से सरस्वती जी जो है बताने की कोशिश कर रही हैं कि प्रयागराज की क्या विशेषता है। कहा जाता है कि यमुना और गंगा जिसमें आप डुबकी लगाते हो, और जो प्रयागराज में भजन होते हैं, जो गायन वादन कथा भागवत होते हैं, ये सरस्वती तो है, तभी प्रयागराज में हम ऐसी चीज की अनुभूति कर पाते हैं, सुन पाते हैं। अब ये पांचवा खंड है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पहाड़ों से जो पानी है वो निकल रहा है, पहाड़ों से पानी जो बह रहा है, और हम ठीक पहाड़ के नजदीक खड़े हैं। जैसे अगर मैं यहाँ खड़ी हो जाऊं तो अगर जूम करके देखें तो ऐसी ही अनुभूति होती है कि मैं किसी पहाड़ के नीचे खड़ी हूँ और पीछे से जो है झरना चला आ रहा है। अब हम जो खंड 5 है कुंभ मेले के अनुष्ठान, उसमें जाएंगे। लोग यहाँ देखिए किस तरीके से फोटो क्लिक करा रहे हैं। लोग ये जो भव्य और दिव्य कुंभ है इसको अपनी कैमरे में कैद करना चाहते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग फोटो क्लिक करा रहे हैं। अब हम जिस खंड में जा रहे हैं उसमें महाकुंभ की विशेषता को दर्शाया गया है। देखिए एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ अलग अलग कैसे कल्पवासी यहाँ कल्पवास करते हैं। देखिए प्रयागराज जब महाकुंभ में आते हैं तो अलग अलग चीजें होती हैं। कोई त्रिवेणी संगम में स्नान करने आता है, कोई कल्पवास करने आता है, कोई संगम में स्नान करके बजरंग बली के दर्शन करने आता है। देखिए यहाँ कैसे, यहाँ पूरा लिखा हुआ है कल्पवासी कैसे कल्पवास करते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं और दान करते हैं। कहा जाता है कि जब प्रयागराज में आए तो कल्पवास करें, स्नान करें, दान करें और ध्यान करें। कैसे क्या करना है, कैसे वर्णित किया गया है, इसको सारा छवि में उकेरा गया है। और कैसे दान किया जाता है, कैसे स्नान किया जाता है, ये बताया गया है। अब मैं आपको आगे लेके चलूंगी और एक ऐसी स्क्रीन दिखाऊंगी जहां आप जो है प्रोजेक्टर और एनिमेशन के जरिए जो है चीजें दिखाई गई हैं। एक प्रोजेक्टर चल रहा है, अगर आप उसको नजदीक से देखेंगे, महसूस करेंगे तो एक सुंदर सा घाट है जहां हवन हो रहा है, जहां पूजा पाठ हो रही है, दीपोत्सव मनाया जा रहा है। और बहुत ही सुंदर छवि। इसमें देखिए कैसे दीपदान प्रयागराज में किया जाता है। छोटे छोटे दीप हैं जो घाट पर जो हम चढ़ाते हैं वो नजर आ रहे हैं। जो आम जन है वो कैसे घाट पर घूम रहे हैं, पंडित जी कैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन हो रहा है। ये बेहद ही सुंदर छवि जो मन को मोह लेती है, यही डिजिटलाइजेशन के जरिए बताने की कोशिश की गई है। यही डिजिटल महाकुंभ की एक जो छवि है, सब लोग अपने फोन में इसे कैद करना चाहते हैं क्योंकि इतना अद्भुत अनुभव बहुत ही मुश्किल से होता है। अगर देखिए हमें जैसे बताया गया था बाहर के 5 खंड में यहाँ डिवाइड किया गया है।
और कहा जाता है कि जो भी प्रयागराज में आए दीपदान जरूर करे। तो ये डिजिटल महाकुंभ है। आप छोटे छोटे दिए देख रहे होंगे, यहाँ अलग अलग बटन दिए गए हैं। अगर आपको दीपदान करना है, अगर आप प्रयागराज में संगम तट पर दीपदान नहीं करे तो आप इसको ऐसे प्रेस करिए, वहां एक लाइट जलती है। और तो देखिए मैं दोबारा इसको करूंगी, आप यहाँ खड़े होके दीपदान कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको प्रेस करती हूँ वहां एक लाइट जलती है और एक दीपक आ जाता है। इससे ये होता है कि आप प्रयागराज में आकर कैसे दीपदान डिजिटलाइजेशन के रूप में कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा अनुभव, आप चाहें तो इसे कितनी भी बार प्रेस करके कितनी भी बार दीपदान कर लें। और देखिए ये वो जगह है जहां लाइव एनिमेशन होता है। यही जो उत्तर प्रदेश के जो सीएम थे वो आए थे, उत्तर प्रदेश के जो सीएम योगी जी आए थे और यही उन्होंने नाव में बैठ के उनका एक वीडियो जो वायरल हुआ था। अगर आप इस नाव में बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम नदी में चल रहे हैं, हम संगम घाट की ओर बढ़ रहे हैं। अगर मैं चाहूंगी आप जूम करके इसको दिखाइए, अगर मैं वहां खड़ी रहती हूँ तो जूम करके अगर आप इसे देखेंगे तो आपको दृश्य यही लगेगा कि आप जो संगम में हैं वो उसका आनंद ले रहे हैं, नौका का आनंद ले रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा एक पिक्चराइजेशन है, डिजिटलाइजेशन है। और देखिए अगर इसमें हम जाते हैं और अगर इसे जूम करते हैं, अगर हम जूम करके देखेंगे तो अभी आपको देख के ये महसूस हो रहा होगा कि हम लोग जो है संगम में चल रहे हैं, संगम में स्नान कर रहे हैं। तो ये डिजिटलाइजेशन है, डिजिटल की चीजें हैं जो यहाँ भव्यता से बनाई गई हैं। यही सीएम योगी का जो एक वीडियो भी वायरल हुआ था। तो ये जो चीजें हैं देखिए आम जनता के लिए नहीं खोला गया क्योंकि भीड़ काफी है। और आगे चल के अगर हम जाएंगे तो कुंभ विथिका, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं मौनी बाबा का एक फोटो है जिन्होंने करोड़ों रुद्राक्ष के शिवलिंग प्रयागराज महाकुंभ में लगाए हुए हैं। इस चीज को यहाँ दर्शाया गया है। साथ ही साथ पहले कैसे कुंभ लगता था, यहाँ किला दर्शाया गया है। किले के पास कैसे गंगा जो तट था वो था, लोग कैसे रुकते थे, घोड़े दर्शाए गए हैं, किला दर्शाया गया है और कैसे कुंभ का मेला पहले के समय में लगाया जाता था। ये कुछ फोटो हैं जो हमेशा यादगार रहती हैं। नागा साधु कैसे यहाँ स्नान करते हैं, कैसे दूर दूर से नागा साधु आते हैं। और आप देख सकते हैं नौका विहार जो प्रयागराज में होती है वो भी यहाँ दर्शाई गई है। कैसे यहाँ जो पूजा आरती की जाती है उसका भी यहाँ वर्णन किया गया है। साथ ही साथ दिव्य संगम आप देखेंगे कि जो ये चक्रास है, हम अक्सर चक्रास की बातें करते हैं। ये चक्रास है जैसे सहस्त्र चक्रा, ज्ञात चक्रा, विशुद्धि चक्रा। कहा जाता है कि जो हमारे चक्रास होते हैं वो हमारी जिंदगी की जीवन की शक्तियां होती हैं। अगर हमारे चक्रास मजबूत होते हैं तो हम अपनी जिंदगी की जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, जो बुरी चीजें हैं उसे ठीक कर सकते हैं, उसे साध सकते हैं और अपने जीवन को संतुलित बना सकते हैं। और उसी चक्रास के वर्णन यहाँ अलग अलग यहाँ छवि में हुए हैं। और आप ऊपर देख सकते हैं कि ये जो एनिमेशन के जरिए, 3D एनिमेशन के जरिए यहाँ एक ग्लोब बनाया गया है जो यहाँ चल रहा है। लेकिन ऊपर स्क्रीन में पूरा जो पृथ्वी है, जो अलग अलग ग्रह हैं वो हमें ऊपर इस पिक्चर में दिखते जा रहे हैं। और देखिए कि कैसे अलग अलग जो ग्रह हैं, आसमान में जो भी चीजें होती हैं वो हमें इसमें 3D एनिमेशन के जरिए दिख रही हैं। तो ऐसी यही चीजें हैं। आगे चल के कई चीजें हैं, कई खंड हैं। अगर इसकी बात की जाए तो ये 5वां खंड है और हम अगर आगे चलेंगे तो 6, 7वां, 8वां ऐसे खंड बांटे गए हैं। और देखिए अलग अलग यहाँ जो अखाड़ों के अनुष्ठान है, कुंभ में जो अनुष्ठान होते हैं, एक बेहद ही अच्छी छवि से इसको सजाया गया है, बनाया गया है। अलग अलग कलाकृति यहाँ उकेरी गई हैं। देखिए महाकुंभ के यही रंग है, ये डिजिटल महाकुंभ है जहां लोग यहाँ आनंद लेने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं। और ये डिजिटलाइजेशन के जरिए महाकुंभ की छवि दिखाने की यहाँ कोशिश की गई है।
जो भी श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में दर्शन करने आ रहा है वो यहाँ जरूर दर्शन कर रहा है, जरूर टिकट खरीद के यहाँ डिजिटल महाकुंभ के नजारे देखना चाहता है। तो ये अलग अलग खंड थे जहाँ अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया था, चाहे वो समुद्र मंथन हो, चाहे कैसे अखाड़े यहाँ काम करते हैं, कैसे अखाड़े होते हैं, कैसे चक्रास को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, जो छवि थी अलग अलग फोटोज में दर्शाई गई थी। और ऐसे ही कई खंड हैं। तो हम आपको आगे ये जितना भी डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र बनाया गया है और कैसे यहाँ अलग अलग चित्रों, अलग अलग प्रदर्शनियों और डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, प्रोजेक्शन के माध्यम से महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को दिखाया जा रहा है, हम आपको पूरा दिखाएंगे। आप घर बैठे ही महाकुंभ के डिजिटल अनुभूति केंद्र के आनंद लीजिए और देखते रहिए जीवांजलि.com।
तो डिजिटल कुंभ के अनुभूति केंद्र में आपने भव्य नजारा देखा कि किस तरीके से महाकुंभ के जो भव्य दर्शन हैं वो डिजिटलाइजेशन के जरिए कराए गए, और ये जो बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ देखकर और यहाँ बाहर आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षा है, मैं अलीगढ़ से आई हूँ। जी। तो आपने जो डिजिटलाइजेशन देखा और जिस तरीके से कुंभ के जो नजारे दिखाई गए उसको देख के कैसा अनुभूति? बहुत अच्छा अनुभूति हुआ है। जो दर्शन हम मंदिरों में जाके नहीं कर पा रहे हैं वो सारा इस डिजिटल प्रोग्राम के जरिए हमें दिखाया गया है। प्रयागराज की क्या विशेषता है वो भी हमें बहुत अच्छे से दिखाई गई है। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी करी गई हैं, बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। तो ऐसा 3D एनिमेशन हम लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं, लेकिन ऐसा पिक्चराइजेशन कभी देखा था? नहीं नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी से मतलब सारी वीडियोस दी गई हैं और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। आप भी अंदर ये देख के आ रही हैं वीडियोस, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। पहले बार देखा या पहली बार? नहीं, पहली बार देखा है, लेकिन जानते हैं इस बारे में कि महाकुंभ के बारे में। ये तो जो डिजिटल तरीके से दिखाया गया वो एक नया तरीका। हाँ, आप भी अंदर जो है देख के आ रहे हैं स्क्रीन पे, तो जो डिजिटलाइजेशन हुआ है महाकुंभ को दिखाने का, समुद्र मंथन को दिखाने का, वो कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। मतलब ऐसा फर्स्ट टाइम देखने को मिला। मैंने इसके पहले भी कुंभ में आया हूँ, बट इस बार जो मतलब डिजिटाइजेशन किया गया है बहुत ही बढ़िया था। आपने देखा? क्या नाम? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम सुरभि उपाध्याय है। फर्स्ट टाइम ऐसा डिजिटल शो देखा, बहुत ही अच्छा था। जो धार्मिक चीजें हैं उसको ऐसे रूप में पहली बार दिखाया गया है और लोग लगातार जो देख के आ रहे हैं। भैया, आपने अभी जो अंदर डिजिटलाइजेशन के रूप में समुद्र मंथन दिखाया गया, अखाड़ों के बारे में बताया गया और बहुत सारी चीजें जो हम नहीं जानते वो स्क्रीनिंग की गई, तो कैसा लगा पूरा डिजिटल रूप में ये सब? डिजिटल रूप काफ़ी अच्छा लगा और लोगों को ये अवश्य देखना चाहिए। इनसे इनको देखने से हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है हमें अनुभूति होती है और बहुत सारे कल्चरल जो भी हमारे सांस्कृतिक विरासत है उनकी जानकारी काफ़ी अच्छी होती है। अंकल, आप भी अंदर देख के आए हैं जो वीडियोस वगैरह चल रहे हैं? बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा? जैसे हम पुराण पढ़ते हैं, कथा भागवत पढ़ते हैं, लेकिन अब जो है ये हमें डिजिटल रूप में देखने को मिलती है, तो कैसा लगा? बहुत क्लीन लगा हमको देखने में, बहुत अच्छा लगा। पहली बार ऐसा? हाँ जी, पहली बार ये हुआ। बहुत ही सुंदर। अगर अंदर दृश्य देखेंगे तो जो डिजिटलाइजेशन हर चीज में हो गया है, एआई के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स के माध्यम से हो, जो डिजिटलाइजेशन पूरे देश विदेश में होता जा रहा है, उस डिजिटलाइजेशन की छवि जो है वो महाकुंभ के डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र में दिखाई गई है। हम ऐसी चीजें अक्सर टीवी पे देखते थे, स्क्रीन पे देखते थे, फोन में देखते थे, लेकिन बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे प्रोजेक्शन के जरिए इतनी साफ तरीके से, भव्यता से, डिजिटलाइजेशन के जरिए इसे दर्शाना, ये एक सबके लिए निश्चित ही अलग अनुभूति होगी। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको महाकुंभ के ऐसे ही अलग अलग रंग दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए जीवांजलि.com।